जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के.आर. कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के.आर. कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का एक विशेष टॉपिक हमने डिसाइड करा है और वो टॉपिक है कि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बेहतर होगा आगे। इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ उपस्थित है ऋषिकेश झा सर। और ऋषिकेश झा सर के.आर. कॉमर्स क्लास पर भी अपना क्लासेस देते हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे कि कैसे और क्या कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। जो स्टूडेंट्स 12th के कॉमर्स से अपना क्लासेस पूरा किए हैं, पढ़ाई पूरा किए हैं, पर एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए चूँकि लॉकडाउन था और देश के अंदर पूरी तरह से कोविड-19 का प्रहार रहा है। तो इस प्रभाव के बीच में वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, टीचर का लिंक नहीं बचा, उन्हें बहुत सारी परेशानी फेस करना पड़ रहा है। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसा ऑप्शन है जो स्टूडेंट के लिए ऑप्शन है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। जी धन्यवाद कृष्णा सर। ठीक है सर, अगला मेरा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्टूडेंट के लिए जो बेनिफिशियल है हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा ये चीज़ें आपसे एक प्रश्न है कि जो छात्र कॉमर्स से 12th का पढ़ाई कर चुके हैं, अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया नहीं आया वो मैटर नहीं करता है क्योंकि आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करना होगा। और 11th के लिए जो स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये चीज़ ख्याली पुलाव आ रहा है कि हो सकता है कि अगले साल फिर से कोरोना होगा और उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तो इसके विषय में भी आप ज़रा सा बीच में हिंट दे दीजिएगा। बाकी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरा कर लिया है और आगे के लिए वो फर्दर पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पहले ये मुझे बता दीजिए कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उनसे रिलेटेड। जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब 12th पास करता है बच्चा, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में एंटर कर जाते हैं। वो आसपास के लोगों से पता भी करते हैं लेकिन सामने वाले भी उन्हें सही ढंग से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप दूसरों से पूछने से पहले आप खुद से पूछें कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। अगर आप जिस चीज़ में बेहतर हो उस फील्ड में जाने का ट्राई करें। बहुत टाइम ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि और कौन कौन सा फील्ड होता है, तो उस फील्ड में जा सकते हैं। तो सर, एक चीज़ क्लियर हो गया जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट को खुद से आंकना चाहिए, उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला ये पॉइंट क्लियर करना होगा। दूसरा पॉइंट, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, ज़रा सा मुझे इसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, बाकी बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो स्टार्टिंग में चूज करते हैं उसमें होता है सीएस, सीए, सीएमए और बीकॉम, और बहुत सारे बच्चे बीबीए के लिए भी ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं। अगर आपको फैमिली कंडीशन भी देखना पड़ेगा कि आपका फैमिली कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कोई भी कोर्सेज चूज करें जो कि आपके लिए बेहतर होगा। आप अभी के दौर में जब सीएस का दौर चल रहा है, सीएस सीएमए का दौर चल रहा है, तो इसमें आप कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आप सीएस का कोर्स चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सीएस ईईटी का एग्ज़ाम जो होता है, जो कि जिसको सीएस फाउंडेशन पहले होता था, वो अब सीएस ईईटी में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होता है और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है सर, तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएस के बारे में ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे सीएस में उन्होंने एडमिशन करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और जो बच्चे सोच रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने जो एक पोल करा था उसके माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सीएस को प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो ये कि उनके पास अवेलेबल कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि आप बीबीए के फील्ड में जा सकते हैं, बीबीए से एमबीए कर सकते हैं, बीसीए से एमसीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, है ना। देयर आर सो मैनी फील्ड विच यू कैन ऑप्ट। ठीक है, इसमें से जो भी चीज़ें आपको पसंद हो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जो आप ऑप्शन पर क्लिक करें, आप ज़रा सा उसके हिसाब से अपनी जो सिमिलरिटीज़ है उसको आप ज़रा सा मैच कर लें। मान लीजिए कि आपको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में अच्छे हैं तो उस हिसाब के फील्ड चुनिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप थ्योरेटिकल में अच्छे हैं तो आप उस हिसाब के फील्ड चुनिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और इसके साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि सीएस। ठीक है, तो सीएस फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सीएस क्या होता है सर, और सीएस का जो
जो स्टूडेंट सीएस करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, कैसे ये फाइनल तक पहुंच सकते हैं, इनके पूरे बीच में प्रोसेस क्या होता है। तो सर पहले बात मुझे ये बता दीजिए आप कि इसके प्रोसेस क्या क्या हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है और कैसे बच्चे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद सर हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो पहले हमें ये बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक हम सीएस की बात करते हैं तो सीएस का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी यानी कि इनके पास जितना भी कंपनी का काम होता है, जो भी कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड काम होता है, सो ये सारी काम एक सीएस को करना पड़ता है। एक सीएस के लिए आपको जो अभी सीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 तरह का एंट्री डिसाइड किया गया है सीएस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ICSI के द्वारा, जिसमें फर्स्ट नंबर है कि आप 12th पास करने के बाद 10+2 पास करने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं CSEET के माध्यम से, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसके माध्यम से आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा एंट्री है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए डायरेक्ट एंट्री का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे आपको CSEET नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ दिन पहले तक CSEET का प्रावधान था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं CS एग्जीक्यूटिव में। अब CS एग्जीक्यूटिव के बाद CS प्रोफेशनल का एग्जाम होता है। CS प्रोफेशनल, जिसको हम CS फाइनल बोल सकते हैं, तो ये CS फाइनल का एग्जाम होता है। इसके बीच में आपका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है, जिसको हम आर्टिकलशिप इंटर्नशिप बोलते हैं। ये ट्रेनिंग पीरियड, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रेनिंग पीरियड आपका ऑप्शनल होता है, यानी कि आप जब CS एग्जीक्यूटिव पास करते हैं उसके बाद भी पूरा ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी तो आप कुछ पार्ट ट्रेनिंग का अभी करके फाइनल के बाद भी कुछ पार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट स्टूडेंट को ये मिल जाता है कि जितने दिन में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उतने दिन में वो एक CS बन के तैयार हो जाते हैं। और एक CS बन के तैयार हो गए तो आपके नाम के आगे एक CS लग गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आप अपना एक फॉर्म भी खोल सकते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई बन के नहीं रहना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना फॉर्म भी खोल सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस कोर्स है, जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, और हमारे क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन क्लासेस से हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CS में क्या क्या, जो CS के जो फाउंडेशन होते हैं, या जो आपने बताया CSEET कंपनी सेक्रेटरी, तो एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस जो होते हैं इनके, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर हमें ये बता दीजिए कि इसके तहत आने वाले जो कोर्सेज होते हैं वो क्या हैं। इस कोर्सेज के अंतर्गत आने वाले जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सारा MCQ होता है, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन आता है आपका, फिर लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आता है, फिर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, और लास्ट नंबर पे आपका करंट अफेयर्स आता है। और फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका बिजनेस स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का वाइवा होता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी 120 मिनट का आपका एग्जाम होता है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारा MCQ होता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का हो गया आपका, यानी कि चारों सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का है। ठीक है। दरअसल सर इसमें शायद 200 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 120, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको जैसा बता दूं कि जैसे सर ने अभी बताया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का, लीगल टेस्ट एंड लीगल रीजनिंग 50 मार्क्स के, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के जो आते हैं करंट अफेयर्स, इसके साथ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 30 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। बाकी 120 मिनट्स आपको ये पूरे के पूरे 170 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए 120 पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट तो हो गया। इसके अंतर्गत आने वाले जो सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक होते हैं, अगर मैं आपको बात करूं पहले पेपर का, तो पहला पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि 50 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। और इसमें जो टॉपिक आते हैं जैसे कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, गुड इंग्लिश के आपके कुछ इसमें टॉपिक होंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे बात करूं तो कम्युनिकेशन होता है, तीसरा नंबर पे बात करूं तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, और चौथे नंबर पर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। ये टोटल कंपाइल करके 50 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको जवाब देना होता है। इसके बाद अगर मैं दूसरा पेपर की बात करूं तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, जिसके अंतर्गत आपको 25 मार्क्स के पार्ट ए में पूछे जाते हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, जो कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं,
और एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन होता है, वो होता है। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ होता है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दोनों मिला करके इसमें सब कुछ आपको बाकी 25 मार्क्स की जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ये हो गया आपके एग्ज़ाम के। तीसरा नंबर की अगर मैं बात करूँ थर्ड पेपर, तो वो थर्ड पेपर आता है आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंतर्गत 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो होता है बेसिक ऑफ डिमांड सप्लाई, जो मार्केट कंपटीशन तक का होता है, वो पूरे जो आपने 11th में पढ़ रखा होता है वो। उसके बाद जो 12th में आपने पढ़ रखा होता है नेशनल इनकम, अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसके बाद इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, और इसके बाद अनदर 25 मार्क्स इसी इकोनॉमिक्स के, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलाकर के 50 नंबर के आपके आते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसके बाद जो चौथा पेपर होता है वो करंट अफेयर्स और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का होता है, जिसमें कि 20 नंबर के आपके करंट अफेयर्स होते हैं और बाकी 30 नंबर के प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के वाइवा होते हैं। ये सब कुछ करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स मतलब अभी के जो चीज़ें चल रहे हैं वो होंगे, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद जाके बिजनेस पर्सनालिटीज़ एंड लीडर्स, कमिटीज़ एंड अपॉइंटमेंट, आर्ट एंड कल्चर, बुक एंड देयर ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आप करंट अफेयर्स के बारे में सोच सके वो सब चीज़ें आपको इसमें पूछे जाते हैं। बाकी जो 30 नंबर के प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल होते हैं उसमें आपको लिसनिंग स्किल हो गया, रिटन कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ओरल कम्युनिकेशन स्किल हो गया। देयर आर सो मैनी थिंग्स व्हिच आर आस्किंग इन ये 30 मार्क्स की शायद, है ना। ये सब चीज़ें आपको सर ने भी बताया और मैंने एक डिटेल आपको 2 मिनट में बता दिया है। सर अब हमें ये बता दीजिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस हैं, बच्चे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, और कोचिंग के लिए भी सजेस्ट कर दीजिए, उनको पढ़ने के लिए टाइम भी कुछ जो भी आप मोटिवेट कर सके, आप 2-3 मिनट में आप कंपाइल करके ख़त्म करें सर। जी, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत ही लो कॉस्ट पे है और साथ ही साथ इसमें कुछ बेनिफिट भी दिया गया है, यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है कि अगर आप SC/ST से हैं तो 500 ही लगता है, अगर आप जनरल से हैं तो 1000 रुपीज़ लगता है, और बाकी इसमें बहुत सारे हैं जिसमें कुछ में ऐसा भी है कि पैसा नहीं लगता है, वहाँ पे नील रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा। आप ये चीज़ चेक करने के लिए ICSI के वेबसाइट पे जा सकते हैं, ICSI.org पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि किनका फ़ी स्ट्रक्चर कितना है। नॉर्मली 500 एंड 1000 सबके लिए है। जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा या फिर मम्मी जो भी पेरेंट्स हैं वो इंडियन डिफेंस में हैं तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। जो यूनियन टेरिटरी से हैं या फिर जम्मू कश्मीर से हैं उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी नील है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी। आप जहाँ तक क्लासेज की बात है तो आप KR कॉमर्स क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट फैसिलिटी मिलेगा, और जैसे कि इंस्टीट्यूट हमें बुक नहीं प्रोवाइड करवाती है तो सारी कलरफुल बुक्स और नोट्स आपको KR कॉमर्स क्लासेज के थ्रू भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये सारे फिजिकल मोड में भी होंगे और सॉफ्ट मोड में भी होंगे, यानी कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगा। तो आप KR कॉमर्स क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों का बेनिफिट मिल सकता है आपको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे इस छोटे से ऑफिस में आकर के समय दिया, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए ये फ़ायदा होगा। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि जो स्टूडेंट्स आपके नियर बाय हों, खास करके कॉमर्स वाले हों या 12th वाले हों, जो भी सर ये CS सभी कर सकते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों 50% मार्क्स होना चाहिए। अच्छा ठीक है, विथ 50% ऑफ योर मार्क्स यू कैन रजिस्ट्रेशन विथ CS ऑल्सो। सो आप सभी को मेरा यह एक विनम्र विनती है कि कृपा करके इस वीडियो को दूर तक भेज दीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनदर चैनल है हमारा KR कॉमर्स क्लासेज, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। हम नए नए चीज़ आप तक लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। जी वेलकम सर।